हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये IRDAI क्या है? ये हमारे जो भारत में देख रहे हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस को कंट्रोल करने के लिए ये एक भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया ये एक बॉडी है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये बनाया गया IRDA एक्ट 1999 के तहत, जो कि इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इसका हेडक्वार्टर हमारे अगर देखेंगे तो हैदराबाद में IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये 2001 में दिल्ली में था, लेकिन फिर उसके बाद 2001 के बाद इसको हैदराबाद में शिफ्ट किया गया। तो जो कि आज हम बात करते हैं IRDAI, इसमें क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बोला, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस को ये एक रेगुलेट करने के लिए ये एक बॉडी बनाया गया, जो कि आज के डेट में हमारे IRDAI के जो कि मेंबर बॉडी हैं, 10 मेंबर बॉडी हैं, जहां पे कि एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स प्रेजेंस हैं। आज के डेट में हमारे IRDAI के चेयरमैन जो है सुभाष चंद्र खूंटिया, जो कि IRDAI का चेयरमैन है। जो कि इन्हें जो बोलते हैं कि जो अपॉइंट होते हैं ये 10 मेंबर बॉडी, ये होते हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली जब हम IRDAI के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे, इसके बारे में, इस गठन के बारे में जानेंगे, इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में हम भी देख लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट आया था। इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट टू कलेक्ट द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए। नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या? जो कि हमारे जिंदगी से नुकसान नहीं है, जो कि गाड़ी, ये सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। इनके तहत इसे बोला गया कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी ये किया जाएगा। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट, जो कि प्री इंडिपेंडेंस में ये एक्ट लाया गया था। फिर बाद में इसका अमेंड किया गया। क्या अमेंड किया गया? कौन से साल में? 1938 को। 1938 को द इंश्योरेंस एक्ट अमेंडेड बाय द इंश्योरेंस एक्ट 1938। 1938 को फिर एक बार अमेंड किया गया, जो कि आर्टिकल 368 के तहत हमारे आज के डेट में भारत के संविधान में, लेकिन 1938 के वक्त ये उस वक्त में नहीं था ऐसा। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द हमारा इंश्योरेंस रिलेटेड जो था कि ये कंट्रोल करता था। फिर आया प्राइवेट सेक्टर टू परमिटेड टू एंटर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलने के लिए, जो कि हमारा था RN मल्होत्रा कमेटी के रिपोर्ट था, जो कि 94 में सबमिट किया गया था, जो कि 93 में बना था। इसमें बोला गया कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को भी जगह मिलना चाहिए। उस वक्त तक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी चल रहा था, क्योंकि LIC का जो गठन हुआ था 1956 सितंबर 1 को गठन हो गया था। उस वक्त तक 1956 में LIC को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद GIC बना 72-73 में, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वो भी नेशनलाइज था। लेकिन 1956 से लेकर 1990 तक, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को जो हुआ, उस वक्त तक LIC का मोनोपोली ज्यादातर भारत में था, जो कि LIC और GIC का मोनोपोली था। लेकिन बात किया जाता है LIC का सबसे ज्यादा था। तो 1991 तक, जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना, फिर RN मल्होत्रा कमेटी का आया। इसमें बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को भी यहाँ पे जगह देना चाहिए, जो कि 1950, वैसे 1950 से पहले प्राइवेट एंड गवर्नमेंट थे, लेकिन 50 से हमारा भारत का संविधान जब लागू हुआ, इससे सिर्फ गवर्नमेंट का ही चल रहा था। लेकिन 91 के बाद बोला गया RN मल्होत्रा कमेटी के रिपोर्ट से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को भी जगह मिलना चाहिए। तो ये था हमारा IRDAI के बैकग्राउंड के ऊपर। जब जो बोलते हैं कि जब IRDAI के बारे में हम बात करते हैं, ये एक्चुअली काम क्या करता है? ये मेनली जो रहता है इशूइंग द, रिन्यूइंग, मॉडिफाइंग, सस्पेंडिंग एंड कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए, जो कि कोई भी कंपनी अगर इसमें रजिस्टर होना चाहे, रिन्यू करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, सस्पेंडिंग करने के लिए, इशू करने के लिए, ये सब जो बोलते हैं कि IRDAI के पास काम रहता है। जो IRDAI है हमारा भारत में, इसका जो बोलते हैं कि अगर हम 2018 या 19 के एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में अगर बात करेंगे, ये मेनली कुछ ही सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जैसे
हमारे लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे आज की डेट में हमारा पब्लिक सेक्टर में है LIC और प्राइवेट सेक्टर में 23 लाइफ इंश्योरेंस के लिए काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में एक, प्राइवेट सेक्टर में 23। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जहां पे गवर्नमेंट का भी ओनरशिप रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में फुल ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर का रहता है। इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? IRDAI, जो कि जनरल इंश्योरेंस के तौर पे 4 काम करते हैं पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के टाई अप है, और 21 है प्राइवेट सेक्टर के। स्पेशलाइज्ड इंश्योर, स्पेशलाइज्ड मतलब कि जैसे कि एग्रीकल्चर रहा, क्रेडिट गारंटी स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ये स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी है जो कि 2 है। और है हमारा री इंश्योर्स, मतलब कि जो इंश्योरेंस हमें देने के लिए ये करते हैं, जो कि आज के डेट में हमारे GIC एक है पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो कि भारत सरकार के द्वारा टाई अप में है, और दूसरा है ITI री इंश्योरेंस लिमिटेड जो कि हमारा प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। तो और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी जो है आज के डेट में भारत में 10 ये काम करते हैं, ये एनुअल रिपोर्ट 2018 एंड 19 के रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि IRDAI प्रकाशित करता है हर साल। तो ये जो हमारा IRDAI है, अगर हम कानूनी तौर पे बात करेंगे, ये कानूनी तौर पे कहां आता है? तो अगर ये अंडर इंश्योरेंस लॉ, जो कि हमारा इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो बनाया गया, दिस एक्ट इंक्रीज द परमिसिबल लिमिट FDI, जो कि पहले FDI का लिमिट था 26% इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लागू हो सकता है, लेकिन 2015 में जो अमेंडमेंट आया इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत, ये 26% FDI को बढ़ा के 49% FDI ये कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए, ये बोला गया। फिर आया जो बोलते हैं कि हम 99% अलाउड ऑटोमेटिक रूट, मतलब कि ऑटोमेटिक रूट से ये 99% अलाउ हो सकता है FDI को, जो कि इसका कंट्रोल करेगा FIPM। FIPM क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन बोर्ड। ये जो बोलते हैं कि FIPM के द्वारा ऑटोमेटिक रूट में जो कंट्रोल होता है, इसके तहत ये किया जाएगा। मेनली जब हम बात करते हैं, ये जो जैसे कि मैंने बोला कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, IRDAI एक्ट 1999 के तहत जो कि सेक्शन 14 है, इसमें ज्यादातर जब भी हम कोई भी एग्जाम में जाते हैं, ये सेक्शन 14 के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि इशूइंग, रिन्यूइंग, मॉडिफाइंग, सस्पेंडिंग, कैंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, इन सब प्रोसेस के बारे में हमारे IRDAI एक्ट 1999 सेक्शन 14 में डिस्क्राइब किया गया है। ये था हमारा टोटल वीडियो अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग, रेलवे, नाबार्ड, RRB और UPSC, PCS, स्टेट PCS, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिटेल्स इस वीडियो का। थैंक यू।